रात 10 बजे लगभग अचानक रोहित को एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं थी, ना ही उस वक्त उसके अलावा घर में कोई और था। उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। ड्राइवर भी घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, वो पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से उसने रिक्शा लेना सही समझा। बगल में शिव जी का मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। रोहित उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सिर हिलाया और बैठ गए दोनों रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। रोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वो भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। रोहित ने बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाया और दवा की दुकान पर चला गया। वो वहां खड़े खड़े सोचने लगा कि कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि अगर यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी और बारिश नहीं होती तो रिक्शा में भी मैं नहीं बैठता। मन ही मन उसने भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शा वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवा ली। बगल के रेस्टोरेंट से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर उसने रिक्शा रोकने को कहा। उसने रिक्शे वाले के हाथ में रिक्शे के 30 रुपए दिए और गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर ये दवा खा लेना और एक एक गोली ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद। रोते हुए रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वो बोलता रहा और रोहित स्तब्ध हो सुनता रहा। घर आकर वो सोचने लगा कि उस रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें थी, वो कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए ही भेजा था? दोस्तों, हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और हमें अपना प्रतिनिधि बना या देवदूत बना उसकी मदद के लिए भेज दिया। इसीलिए कहते हैं कि अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गवाएं। क्या पता ईश्वर ने आपको मौका दिया है उनके प्रतिनिधि के रूप में।